नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में संख्यावाचक शब्द सीखेंगे। संख्यावाचक शब्द को गिनती भी कहा जाता है। अभी तक आपने हिंदी में, इंग्लिश में काउंटिंग सीखी है, गिनती सीखी है। अब संस्कृत भाषा में इनको हम सीखेंगे कि एक के लिए संस्कृत में क्या शब्द आता है, दो के लिए क्या आता है। तो सबसे पहले आप अपने उच्चारण पर ध्यान दो। यदि आपका उच्चारण शुद्ध है तो आप शुद्ध ही लिखोगे। संस्कृत भाषा में आपको पता है कि 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। उसी के आधार पर जो हमारे संख्यावाचक शब्द हैं उनका जो रूप है वो भी लिंग के आधार पर अलग अलग है। लिंग आपको पता है 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जब हम कोई भी पुल्लिंग शब्द के लिए हम संख्यावाचक शब्द प्रयोग करेंगे या संख्यावाचक कोई वर्ड आ जाए तो उसके लिए जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा वो अलग होगा। स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा और नपुंसकलिंग के लिए अलग होगा। उदाहरण के लिए देखो, मैं आपको बताती हूँ सिंपल सी बात। मान लो मुझे कहना है कि एक लड़का। अब लड़का मतलब बालक, बालक मतलब ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग। तो वहां अगर मैं एक लड़के की बात करती हूँ तो वहां पर आपको एक है लिखना पड़ेगा। अगर मैं स्त्रीलिंग के लिए कोई एक लड़की की बात करती हूँ तो वहां पर शब्द आएगा हमारा एका। और नपुंसकलिंग के लिए या कोई ऐसा वर्ड है जो नपुंसक है और हमें काउंटिंग, हमें गिननी है, हमें गिनकर बताना है, तो उसके लिए अगर एक नपुंसक के लिए एक कोई वर्ड आए एक चीज के लिए तो उसके लिए शब्द होगा एकम। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे संख्या है, हमारी जो संख्या है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 4 तक, यानी कि गिनती 4 तक, सिर्फ 4 तक ही पुल्लिंग के लिए अलग वर्ड होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा और नपुंसकलिंग के लिए अलग होगा। याद हमें तीनों ही लिंगों के याद करने हैं। बाकी जो आपकी काउंटिंग चलती है वो सारी पुल्लिंग में होती है। 5 से लेकर जितनी भी काउंटिंग होती है वो सारी पुल्लिंग में होती है। 5 को आप पुल्लिंग में भी पंच बोलेंगे, स्त्रीलिंग में भी पंच बोलेंगे और नपुंसकलिंग में पंच बोलेंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, अंतर कहाँ आता है, हमारी गिनती 4 तक। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसा भी पढ़ो वैसा ही लिखो, इसलिए आप शुद्ध पढ़ो और शुद्ध लिखो। तो पुल्लिंग में एक के लिए एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। 2 के लिए द्वौ, क्या है ये, द्वौ। स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे ही होता है। इसमें आप पजल मत हो जाना। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे द्वे ही शब्द होता है, द्वे द्वे वर्ड आएगा। फिर है 3 के लिए त्रय, क्योंकि यहाँ क्या लगे हुए हैं, विसर्ग, तो त्रय है। इसको बच्चे गलत पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में 3 के लिए शब्द आया है तिस्रः, क्या आया है, तिस्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि। फिर है 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में चतस्रः। 3 के लिए तिस्रः था, 4 के लिए चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो मुझे आशा है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो गिनती हमारी 1 से 4 तक है उसके लिए अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, अलग अलग शब्द आ रहे हैं, उनसे आप परिचित हो चुके होंगे कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और इनको अलग अलग ही हमें यूज करना पड़ेगा। फिर बात आती है आगे 5 की। तो पुल्लिंग में भी पंच, इसको विद्यार्थी अक्सर पंज लिख देते हैं,
पंच, जैसे हिंदी में पांच होता है वैसे ये संस्कृत में पंच। फिर आता है 6, इसको षड भी बोलते हैं और षट भी बोलते हैं। दोनों ही रूपों का प्रयोग हमारे को संस्कृत में मिलता है। षड भी मिल जाएगा आपको, षट भी मिल जाएगा। 7 को बोलते हैं सप्त। इसका उच्चारण भी विद्यार्थी अक्सर गलत करते हैं, सपत बोलते हैं, सपत नहीं होता इसका उच्चारण, सप्त। फिर 8 अष्ट, इसको भी गलत लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, अष्ट। ये गलत है, उच्चारण क्या है इसका, अष्ट। फिर है 9 नव। और 10 के लिए 10 वर्ड आया है, 10 शब्द आया है। इसमें भी विद्यार्थी क्या लिखते हैं, जो हिंदी का होता है 10, स, ये वाला स, पेड़ वाला, ये वाला, इसको यही बोलते हैं और यही लिखते हैं, ये गलत है। आप संस्कृत में क्या लिखोगे, 10। फिर है 11 एकादश। एकादश, अगर आपको यूं रखना है कि मुझे कुछ ट्रिक से याद करना है, इस गिनती को ट्रिक से याद करना है, तो 10 आपके सभी 19 तक 10 वर्ड जुड़ता जाता है साथ साथ में। 11 एकादश, 12 को द्वादश, दवा बोलते हैं बच्चे, मिस्टेक करते हैं, द्वादश। 13 त्रयोदश, 14, इसमें भी अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें गलती करते हैं, इसको बोलेंगे क्या, चतुर्दश, चतुर, र आधा है, चतुर्दश। बच्चे क्या करते हैं, इस तय के ऊपर, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, चतुर्दश, और चतुर्दश हमारा क्या है, गलत है। 14 को क्या बोलेंगे, चतुर्दश। ऐसे ही पंचदश, बिल्कुल इजी। आप देखिए यहाँ पर पंच था, 5 को पंच बोलते हैं, 10 को दश बोलते हैं, पंच दश, पंचदश बन गया 15। 16 को षटदश, और अब आप ये सोचेंगे यहाँ षोडश क्यों हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संस्कृत की ग्रामर है उसमें क्या होता है, 2000 सूत्र हैं, और उन सूत्रों का, उन नियमों का कहीं ना कहीं प्रयोग होकर संस्कृत में कई बार बहुत सारे वर्ड हैं, उनकी रूपरेखा, उनकी बनावट, उनकी रचना बदल जाती है। तो वो हमारा 6 to 8, 6ठी से 8वीं तक हम उन रूल को नहीं पढ़ेंगे, ना ही हमारे को ये इतने समझ में आते, क्योंकि संस्कृत व्याकरण मुश्किल होती है। फिर है 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, अष्टदश नहीं लिखोगे। फिर वही बात मैं बताऊंगी कि ये कहीं ना कहीं कोई सूत्र, कोई नियम, कोई रूल लगता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ की मात्रा, अष्टादश। फिर है 19 नवदश भी बोल सकते हैं आप इसको, एकोनविंशति, एकोनविंशति, 20 को विंशति ही बोलेंगे, कई बच्चे इसको विशांति लिख देते हैं, गलत है, विंशति। 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, और 26 षड्विंशति, सप्तविंशति 27 हो जाएगा आपका, अष्टविंशति 28, और नवविंशति 29, और 63 30। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप तीनों कक्षाओं के लिए 1 से 30 तक ये हमारी संस्कृत में संख्यावाचक शब्द थे। मैंने आपको याद करवाए हैं। जो स्टैंडर्ड है, 6ठी क्लास है, उसमें 20 तक है, और 7वीं क्लास में आपकी 30 तक है, और 8वीं कक्षा में 50 तक है। तो इसके जो आगे हैं आपकी काउंटिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक आप इस काउंटिंग को, इन गिनती को आप लगभग कम से कम 30 तक याद कीजिए। और मैंने 7th और 8th क्लास में संख्यावाचक शब्दों का
1 से 50 तक चार्ट भी दिया है जो आपको बहुत अच्छे से बनाना है। बाकी 6th और 7th के बच्चे भी इस काउंटिंग को, संस्कृत की जो गिनती है, इसको याद करोगे। धन्यवाद।